अंधा पैसा और ज़रूरत से ज़्यादा समझदारी का नमूना और कॉम्बिनेशन है ये डब्बा मैडम। तो भाई देखो, नए फ्लैट पर कुरान खानी हो रही है, तो क्या पुराने घर से चटाई और बेडशीट मोटी जो दरी टाइप की होती है वो नहीं ले जाई जा सकती थी? क्या वो नई खरीदनी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी? मतलब इतनी ज़्यादा, क्या इनको कहेंगे कि मतलब पैसा है तो समझ अकल नहीं है। किसी ने सही कहा है कि जो पैसा है ना, उससे आप अकल नहीं खरीद सकते और ना ही आप पैसे से क्लास खरीद सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शबनम गहलोत रिव्यूज़। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो डब्बा मैडम अपना व्लॉग लेकर आ गई है, जो कि हम पहले ही ऑलरेडी उनकी भाभी के उसमें देख चुके हैं। आजकल ये तो बहुत ही ज़्यादा होता है, भाभी ने उसका कंटेंट दिखा दिया और उसने भाभी का कंटेंट दिखा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार हम लेटेस्ट कुछ चीज़ों में देख चुके हैं कि भाभी ने पहले ही गिफ्ट का पचका कर दिया है बताकर, या फिर भाभी के सरप्राइज़ का पचका डब्बा मैडम ने कर दिया है। तो मतलब एक घर में दो दो तीन तीन व्लॉगर होने का ये नुकसान है। और करे भी क्या भाई, हर किसी को पैसा चाहिए, हर किसी को कंटेंट चाहिए। अब वही 7 8 10 लोग हैं, वही सारी चीज़ें जो है कंटेंट निकाल कर दे रहे हैं, और शूट करने वाले उन 7 8 10 लोगों में से 3 लोग हैं। अब 3 लोग वही चीज़ रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो क्या ही रिकॉर्ड करेंगे। पहले दिन ही ये योगा सेशन जो है ना, ये डिले करने वाली थी, मना करने वाली थी। वो योगा इंस्ट्रक्टर जो ना, वो बहुत अच्छी तरीके से, मुझे लगता है, इसकी आदतों से वाकिफ़ है, इसके आलस से वाकिफ़ है। सो उसने गेट पर आकर कॉल किया है कि मैं आपके गेट पर हूँ, और उसके बाद जो है फिर तो क्या करता डब्बा, क्या ना करता, फिर तो करना ही पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी आलसी है। जिम ज्वाइन किया है तो जिम में मुश्किल से 4 बार जाती हुई दिखाई दी है आपको 2 3 महीने में, और पैसा हर महीने का जा रहा है। और अगर योगा इंस्ट्रक्टर को बुलाया है तो योगा इंस्ट्रक्टर को भी आज टालने की फिराक में थी। वो होशियार निकली और वो गेट पे आकर उसने बेल बजाई डब्बा के फ़ोन की। और जैसे कि हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि फ़नी जो है इस बात को कहते हुए बहुत बार नज़र आए, लेकिन ये कि हम तुम्हारा साथ देंगे, जैसे तुम करोगी वैसे हम भी मेहनत करेंगे, तुम जिम जाओगी तो हम भी जिम जाएंगे, जैसा तुम खाओगी हम भी वही खाएंगे। और जब खिलाने की बात आई तो उसने कहा जैसे मैं खाऊंगी वैसे तुम खाओगे। तो साफ साफ मुकर गया, क्योंकि उसको भाई हेल्दी थोड़ी ना खाना है, और ना ही वो अपने आप को मोटा समझता है। चाहे भले ही दांत खराब हो रहे हो, चाहे सेहत खराब हो रही हो, चाहे अब धीरे धीरे पेट निकलना शुरू हो गया हो, उसको क्या करना है, उसको जो उसकी अम्मी ने देसी घी भेजा है ना, उस देसी घी में उसको हलवा बना के खाना है, तरम तर। उसको जो ना देसी घी के लड्डू बनवा के खाने हैं, उसको पंजीरी खानी है, जिसके इंतजार में बैठा हुआ था और कैसे पूछ रहा था हमें खाने के लिए मिलेगी ना। तो वो हेल्दी क्यों खाएगा? तो कर दिया उसने डब्बा का पचका यहाँ पर भी। मुझे ऐसा लगता है कैमरा रखने के बाद डब्बा ने अच्छी तरह से सुलट लिया होगा इनको। बोलती है जबरदस्ती करना पड़ेगा, तो कहते तू जहर खाएगी तो क्या मैं भी जहर खा लूंगा? वाह, शाबाश फनी भाई, शाबाश। अब भाई यही तो सुनना बाकी का रह गया था। वैसे तो तुम बहुत कुछ कर रहे हो डब्बा के लिए, बहुत कुछ कर रहे हो, उसकी कमाई पे ऐश कर रहे हो, उसकी कमाई से अच्छा खा रहे हो, उसकी कमाई से अच्छा सैलून जा रहे हो, उसकी कमाई से अच्छे कपड़े पहन रहे हो, उसकी कमाई से जो अब नया फ्लैट ले रहे हो उसमें भी शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हो, और हमारा घर करके बता रहे हो। और फिर उसी को ये कह रहे हो कि तू जहर खा तो मैं भी जहर खाऊंगा का? शाबाश शाबाश। ओ आमले कट भी गए, उबल भी गए। हाँ भाई, तू 12 बजे सो के उठेगी, 10 बजे सो के उठेगी तो बाकी के लोगों का तो दिनचर्या शुरू हो ही जाएगी ना। अब क्योंकि वैसे भी तुझे बहुत सारे काम कराने हैं, तुम भी काम बता दो, क्योंकि तुम्हें आमले का अचार खाना है। और जो तुम्हारी भाभी है ना, उसने भी काम बता दिया। तो भाई जितना लिया दिया, जितना उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया उनकी बेटी का, तो खाला को अच्छी तरह से निचोड़ लो, पूरी मेहनत कराओ उनसे, क्योंकि पंजीरी बनवानी है। हमने देखा कितने सारे ढेर सारे फ्रूट्स दे दिए थे, ड्राई फ्रूट्स, जो बेचारी से कट भी नहीं रहे थे और लग रही थी काटने के लिए, जो आधे कट गए थे और आधे रह गए थे। क्योंकि ये भी एक तरीके से बहुत बहुत ही मेहनत का काम है कि आप ड्राई फ्रूट्स को नाइफ से एक तरीके से बारीक बारीक, जिस तरह से वो काटी थी, एक तो होता है कि आप चॉपर में उसको क्रश कर दो, लेकिन वो हर किसी की इतनी बस की बात नहीं होती है। वो बहुत सारी जगह पे ना यही ऐसे पसंद करा जाता है नाइफ से काटना। जैसे कि हम शीर बनाते हैं, शीर खुरमा बनाते हैं, तो उसमें वो तोड़कर ना डालकर इस तरह से लंबे लंबे कट कर कर ही डाले जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। तो कहने का मतलब ये है कि बेचारी को जब जाना था तो उनको तो काम करना ही है ना। अब जिस दिन तुम ये शूट कर रही हो उससे नेक्स्ट डे उनको जाना भी था, और उनको तुम्हारे लिए अचार भी बनाना था, उनके लिए तुम्हारे लिए कुछ और भी बनाना था, फिर उनको जो है भाभी के लिए पंजीरी भी बनानी थी, वो सारी चीजें कट पीट करके। तो वो तो अपने टाइम से ही काम पे लग जाएगी ना। तुम्हारा ही दिन तो 10 11 बजे निकला है। अब फनी गया है कहीं और शॉपिंग करने के लिए, और ये मैडम गई है कहीं और शॉपिंग करने के लिए। और शॉपिंग भी क्या, उस घर में बिछाने के लिए, बैठने के लिए, सबके लिए वहां पर
बेडशीट और चटाई खरीदने के लिए। क्या घर में इनके में चटाई नहीं है? क्या घर से वो ले जाई नहीं जा सकती थी? क्या फनी उसको गाड़ी में डालकर नहीं ले जा सकता था? क्या मोटी मोटी सी बेडशीट नहीं है? क्या क्विल्ट नहीं है? बहुत सारी चीजें हैं इनके घर में, और तीन तीन घर में हैं। भाभी के पास तो दुनिया भर का सामान रहता है। क्या भाभी ने निकाल कर नहीं दिया? वो जब भाभी इतने सारे लोगों को बिठाकर वहां पे खाना पीना खिलाती हैं जमीन पर, तभी भी तो वो बिछाती हैं ना। लेकिन नहीं, इन्होंने भाभी से मांगा नहीं होगा और भाभी ने दिया नहीं होगा। तो लेकिन पैसा बहुत है, बहुत पैसा है। अरे क्या बात कर दी आपने, एक बेडशीट क्या, मैं तो टेबल खरीद लूँ, मैं तो कुर्सियाँ खरीद लूँगा, और जो कि खरीदी भी गई हैं। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो ज़मीन पर नहीं बैठ सकते, जैसे कि घुटनों की वजह से जो मैडम है, मैडम की मम्मी नहीं बैठ सकती, जैसे कि इनके पापा नहीं बैठ सकते, तो उनके लिए जो है चेयर अरेंज की गई हैं, और वो भी नई खरीद कर डाल दी है। कोई बात नहीं, पुरानी मत लाओ गाड़ी में से भर कर, क्योंकि जब ऐसा कुछ काम होता है और ज़्यादा दूर भी नहीं बता रहे हैं कि पास में ही है, तो गाड़ी के 3 से 4 चक्कर भी लग जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। पर इनके पास तो बहुत ज्यादा पैसा है और उतनी ही अकल कम है। और उसके बाद वहां पर दोनों लड़कियों को छोड़कर डब्बा आ जाती है घर पे, क्योंकि डब्बा नहा ही नहीं है। अरे भाई, नहाने में कितनी देर लगती है? ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, बहुत ज्यादा हुआ आधा घंटा। नहाना, बाल वाल झाड़ना, ये सब करना, और फटाफट से निकल जाओ। मेकअप तो आप वैसे भी नहीं करते, और कुरान खाने में जा रहे हो तो कोई मेकअप की जरूरत नहीं है। तो फिर भी जो है आपको इतना टाइम नहीं मिला। मतलब योगा करने के बाद आप 15 मिनट निकाल सकती थी, और 15 मिनट नहाकर फटाफट से कपड़े पहनकर अपने सारे काम निपटा सकती थी, और इधर उधर चक्कर काटने की बजाय। लेकिन नहीं, फिर घर आई है, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिला। योगा करने के बाद फिर खालू से मिल गए, फिर बातें कर ली। बातें करने का टाइम था, लेकिन नहाने का टाइम नहीं था। और डेफिनेटली अब मौसम तो मुंबई का ऐसा ही है, तो योगा किया है, एक्सरसाइज की है, तो जरूर स्वेटिंग भी हुई होगी, और स्वेटिंग हुई हो तो उसी से ही पूरी दुनिया में घूमती फिर रही है उसी कपड़े को पहनकर। और एक तो ये झोला छाप जो ये कपड़े पहनते हैं, इतने कपड़े आते हैं और इतने कपड़े बनाती है। खास तौर से अगर आप नोटिस करेंगे ना, मोदाहा में जाकर, तो जानबूझ कर झोला छाप कपड़े पहनती है, किसी का लोअर तो किसी का अपर, और वो भी बेढंगे तरीके से। और भाई इस बार जो है लोगों के इतने कहने पे, क्योंकि जब पिछली बार आई थी इसके बर्थडे पर सेलिब्रेशन करने के लिए, तो उस टाइम पर इन्होंने जो है जो गोद में लेने की कोशिश नहीं, एक्चुअली उन्होंने देने की कोशिश की थी बुआ के गोद में, क्योंकि आजकल वो भी तो बुआ बुआ और जो है डब्बा डब्बा, प्यारी डब्बा, ये सब बहुत कुछ कर रही है। जैसे कि हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था कि कितने, आप नाम लेकर देख कर गिनिएगा कितनी बार उसने मेंशन किया है या नाम लिया है, चाहे फिर वो रू बेबी से कहा हो आपकी बुआ, या फिर अपने आप से उसका नाम लेकर के मैं उसके नाम की ब्रेसलेट पहन रही हूँ, हम उसके घर जा रहे हैं, उसकी कुरान खानी है, बुआ के पास चले जाओ, आज मैंने पहली बार डब्बा का घर देखा। तो कितनी बार मेंशन किया है। क्यों? क्योंकि पिछले जो मैडम का जो व्लॉग था ना, वो 5 दिन में जाके 1 मिलियन अब हुआ है, और जो कल वाला था वो डेफिनेटली 1.2 हो गया है एक ही दिन में, और वो ट्रेंडिंग में भी चला गया। व्यूज़ तो मैडम के आते नहीं है, और इनके जो व्लॉग्स है ना वो ट्रेंडिंग में चले जाते हैं। वो ट्रेंड का जो मार्क है वो आपने खरीद रखा है क्या? क्योंकि डब्बा को तो मिलते नहीं, डब्बा के तो आपसे ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन वो तो ट्रेंडिंग में नहीं जाती है। चक्कर क्या है ये? तो जब बर्थडे में आई थी और बर्थडे में वो देने के लिए कह रही थी कि लो ले लो इसको, तो कह रही नहीं नहीं आप ही रख लो। और लोगों ने कितने भर भर के कमेंट किए थे, ये कैसी बुआ है, हम तो अपने भतीजे भतीजी को ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, बुआ तो ऐसी होती है, हमने कभी लेते हुए नहीं देखा, कभी खिलाते हुए नहीं देखा, बस दूर से ही खिलाती है। तो इस बार लेकर दिखा दिया है, और शूट कर कर भी दिखा दिया है रू बेबी को गोद में लेकर के, देखो मैं खिला रही हूँ, मतलब लोगों का मुंह बंद करने के लिए। और 5 मिनट में वापस भी दे दिया बिरयानी के साथ रसमलाई, और वो जो है डब्बे बना के पैक करके वो खिलाया जा रहा है। अरे भाई ठीक है भाई, अपनी अपनी चॉइस है कि वो डब्बों में पैक करा लिया है, कटोरियों में डिस्पोजेबल में रख दिया है और खिला दिया है, ये भी ठीक है, बर्तन भी नहीं धोने पड़ेंगे इस कामचोर को। और जैसे कुरान खानी ओवर हुई और फटाफट से जो है मैडम जो है अपनी प्रेजेंस दिखा दी, क्योंकि वो तो वीआईपी मैडम है, और वहाँ से रफू चक्कर हो ली और निकल ली, क्योंकि वहाँ जाके तो उनको लेमन टॉन्स भी तो बनाने थे ना फ्रेंड्स। तो फिर क्यों ही रुकती, इनका कंटेंट क्यों ही देती। लेमन टन्स है ये लेमन टॉन्स है मुझे नहीं पता भाई मैं तो यही बोलूँगी। और फटाफट से नया सूट पहन लिया। देखो भाई, ये अम्मी ने दिया था बर्थडे पर, अम्मी बर्थडे पर देती हैं, ये अम्मी कभी भी देती हैं, भाभी कभी भी देती हैं, कोई भी देती हैं, खुद खरीदती हैं, पीआर में आते हैं, सिलवा लेती हैं, और उस सूट को कई ओकेशन का ये इंतज़ार नहीं करती। ये मैंने इनके यहाँ देखा। भैया इनको अल्लाह को बिल्कुल हिसाब नहीं देना कैसे भी। ये कहते हैं कि गिरे हुए नमक का, या जो भी चीज़ आप कर रहे हो, खा रहे हो, देख रहे हो, हर चीज़ का हिसाब देना है। ये कहाँ तक हिसाब देगी कि मतलब बिल्कुल कैसे पढ़ी लिखी है, इसने तो अच्छा खासा इस्लाम पढ़ा हुआ है ना, इसने तो हदीस पढ़ा हुआ है ना, ये उर्दू भी जानती है, ये अरबी भी जानती है, फिर भी इसको ये नहीं पता कि अल्लाह ताला का क्या हुक्म है। जो कोई चीज़ है, हमारे हुजूर कुछ ही चीज़ों में जो ज़रूरत की चीज़ थी उनमें ही उन्होंने ज़िंदगी गुजार दी अपनी, तो कम से कम इतना तो करके चल कि भाई
बेकदरी ना करो किसी भी चीज़ की। कपड़ों को इंतज़ार करो कि कोई ऐसा मौका आ जाए उस पर आप पहन लो। कहीं आप जा रहे हो आ रहे हो अच्छे पहन लो। जो कपड़े आप पहनते हो रेगुलर बेसिस पर धुलकर दोबारा से रिपीट करने में क्या ही जाता है। व्लॉगर हो तो कोई इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो आप रिपीट नहीं पहन सकते हो कपड़े। मैंने तो इनकी अम्मी को भी ज़्यादा रिपीट करते हुए नहीं देखा। और भाई क्या ही बताऊँ, ऐसे ही सेम हाल जो है मैडम का है और सेम हाल इसका है। बट मैंने फिर भी मैडम को रिपीट करते हुए देखा है उनके व्लॉग में, पर डब्बा को और उसकी अम्मी को तो मैंने रिपीट करते हुए भी नहीं देखा। अब बारी आ जाती है फोटोशूट की। अब क्योंकि अम्मी के लिए भी शूट आया है, पहले भी ऐसा होता था, पहले बहुत ज़्यादा आते थे, लेकिन अब जो है अम्मी के लिए देना लोगों ने बंद कर दिया है क्योंकि साइज़ बढ़ गया होगा। मे भी शायद उनके पास जो ज़्यादातर लोगों के पास बड़े साइज़ नहीं होते हों, तो जिनके पास होंगे वो डेफिनेटली दोनों को भेजते हैं ट्विनिंग के लिए। तो अब इसको फोटोशूट कराना है अम्मी का। तो अम्मी जो है फोटो खिंचवाते खिंचवाते थक गई हैं, जबकि ये हॉबी अम्मी की। अगर आप किसी फंक्शन वगैरह में देखेंगे ना तो सामने से कहेंगे हमारा एक फ़ोटो खींच दो, हमारी वीडियो बना दो, हमारे फ़ोटो खींच दो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पोज देना पड़ता है, रीटेक लेने पड़ते हैं, तो अम्मी बेचारी थक गई हैं और अपील कर रही हैं उन लोगों से जो डब्बा को सामान भेजते हैं। तो भाई सुन लो आप भी कान खोल के, क्यों अपना सामान वेस्ट करते हो जब वो इंटरेस्टेड ही नहीं है और ये कदर है आपके सामान की। कहती है हमसे मत भे, हमें मत भेजो, हम थक जाते हैं, हमसे हमसे फ़ोटो खिंचाने नहीं बनता है। अब देखो भाई, कुरान खानी हो गई, घर आ गए, फ़ोटो शूट हो गया और अब पंजीरी बनने की तैयारी हो रही है। लेकिन वो जो बिरयानी सुबह बनी थी ना, उसको बांटने के लिए कब जाएंगे? रात को जाएंगे। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, वो 5-6 घंटे 7-8 घंटे बाद इस तरह से किसी को ठंडा खाना बांटना क्या आपको सही लगता है? क्या वो उस वक्त नहीं बांटे जा सकते थे? क्या रात को ही मिलते हैं जो भी लोग, गरीब लोग सड़क पे जो भी होते हैं, क्या वो दिन में नहीं होते? अरे भाई, जो जहाँ रहता है ना वो दिन में भी वहीं रहता है, फैमिली उनकी वहीं रहती है। तो आपको वो गरम गरम ही, तभी जैसे कुरान खानी आपकी फिनिश हुई थी और उसके बाद जब आप घर आ रहे थे तो रास्ते में ही आप उनको बांटते हुए आ जाते, तो कम से कम हल्की गुनगुनी होती, हल्की गर्म होती, तो उनको वो खाने में भी अच्छी लगती। चावल जैसी चीज़ है और सर्दी का टाइम है, मतलब वहाँ ठीक है इतनी सर्दी नहीं है लेकिन फिर भी मौसम तो बदल ही गया है, लेकिन उसको तुम 7-8 घंटे बाद उसको बांटने के लिए जा रहे हो। ये तो इनका सलीका है और ये इनकी देने की नीयत है। नए शब्द सीखने हैं तो डब्बा मैडम से सीखो। भुंजे हुए, भुंजे हुए क्या होता है? भुने हुए होता है। यानी कि कोई चीज़ आप आटा भून रहे हो, सूजी भून रहे हो, या कोई भी चीज़ आप भून रहे हो, भुट्टा भून रहे हो, या फिर आप शकरकंदी जो है वो भून रहे हो, कोई भी चीज़ है उसको भूनना बोलते हैं, भूंजना नहीं। कह भुंजे हुए आटे का जो बनता है ना उसको हम पंजीरी कहते हैं। दुनिया का सबसे सुकून वाला काम सबसे लास्ट में हो रहा है। मतलब सुकून वाला काम तो पहले ही हो जाना चाहिए था। तो आप जैसे देखेंगे ना, रात हो रही है और रात पे सड़कों पे ढूंढ ढूंढ के गाड़ी चला के, ढूंढ ढूंढ के पानी और खाना, जो कि 8-10 घंटे पहले के। अब आप एक बार बताइए, दिन में कुरान खानी हुई है, उसके बाद इन्होंने फोटो शूट कराया है, घर आ गए हैं, पंजीरी बना ली है, उसके बाद बांटने के लिए चले हैं, रात हो गए हैं। कहने का मतलब ये है कि वो बनी भी पहले ही होगी भाई। जब वहाँ पे वो कुरान खानी तक पहुँची है उनको खिलाने के लिए, तो उससे पहले ही बनी होगी। तो वो कितने घंटे की बनी हुई है तो कितनी ठंडी हो गई होगी, उस ठंडी को वो बांटते फिर रहे हैं। और ये है इनका सुकून वाला काम जो इन्होंने सबसे लास्ट में किया है। जिसको इन्होंने प्रायोरिटी पे नहीं रखा, उसको लीस्ट प्रायोरिटी पे रखा है। अब क्योंकि फारा जारी है तो फारा जारी है तो भाई एक तो वो बनता ही है, क्योंकि इसमें हमने जो है ना सारे काम करते हुए नजर आए, लेकिन हमने जो है ना खाना खरीद के खाना और या फिर हमने खरीद के कोई और चीज़ खाना, वो कंटेंट नहीं दिखाया। गाड़ी में घूमने जाने का कंटेंट नहीं दिखाया। हाँ, बैठे थे ऑटो में वहाँ जाने के लिए, लेकिन गाड़ी में घूमने के पर्पज से नहीं गए थे। तो फिर भाई हमारा कंटेंट पूरा कैसे हो जाता है? तो चलो भाई, फारा के बहाने से बाकी दोनों बच्चों को भी लेके चलते हैं और चलो बाहर से कुछ खिला पिला के ले आते हैं, क्योंकि कल तो फारा चले जाएगी, तुम कहाँ हम कहाँ। फिर कहती है 2 महीने बाद तो फिर आना है। तो कहने का मतलब ये है कि जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे और जब छुट्टियां हो जाती हैं तो फिर 2 महीने बाद वापस से आ जाएंगी। डब्बा दिखाती है, अच्छा तो ये काट कर रख लिया। तो अब कहने का मतलब ये है कि इतनी सारी पंजीरी का सामान दे दिया है कि आधा काट लिया है, और फिर भी आप देखोगे तो शायद वो 1-1 किलो के पैकेट हैं जो रखे हुए हैं ड्राई फ्रूट के। ऐसे कितनी पंजीरी बनवा रही है और कहाँ तक वो बनाएंगी? हाँ भाई सही है, अब इतना खर्चा किया है उनकी बेटी पर, इतना सब कुछ करा है, तो फिर फ़ायदा भी क्यों ना निकाला जाए, मेहनत भी तो करानी पड़ेगी ना। तो पंजीरी पसंद है तो पंजीरी बनाओ। पिछली बार भी हमने देखा था जब मैडम हॉस्पिटल में थी ना, तब भी दोनों हस्बैंड वाइफ वो बैठ रहे थे, कूट रहे थे और वो सब कर रहे थे। पता नहीं अपने घर में सब फारा के जो पापा हैं वो करते हैं क्या नहीं करते हैं, या सिर्फ यहीं कर कर दिखा रहे हैं, आई डोंट नो। मुझे नहीं लगता कि वहाँ करते भी होंगे घर पे काम। तो वो बैठ के कूट कूट के उनको वो दे रहे थे जो गोंद वगैरह उन्होंने फ्राई किया था।
और इस बार भी बैठकर वो सारे ड्राई फ्रूट्स कटवा रहे थे। फनी ने चार्जिंग केबल जो है वो सर पे बांधी हुई थी, तो खाला छेड़ती हुई कहती है दिमाग चार्ज कर रहे हैं। हाँ भाई, इसको तो सचमुच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दिमाग को चार्ज करने की, क्योंकि इसका दिमाग बिल्कुल ठस हो चुका है। इतना सारा बाहर का खा लिया, इतना सब कुछ कर लिया, कहने का मतलब ये है कि फिर भी जो कंटेंट के नाम का कुछ रह गया था सो वो तो करना ज़रूरी है ना। तो बाहर से कोल्ड कॉफ़ी खरीद के खा लिया, शेक है या कोल्ड कॉफ़ी है, और साथ साथ सैंडविच भी, और दिखा भी दिया कि फ्रेंड्स हम सैंडविच खा रहे हैं, कुछ और मत समझ लेना, वो तो हमें पता है ना। सैंडविच खाओ, डाइट वाला खाओ, या फिर आप कुछ भी करो, खरीद कर खाना है, यही आपका कंटेंट है। और बेचारी रात में ही, क्योंकि जब ये लोग घूम कर आ रहे हैं तो रात तो हो ही रही है, बेचारी सोच रही है कि मुझे अब दोनों ने काम बताए तो दोनों तो निपटाने हैं। रात में लग गई वो अचार बनाने के लिए, तो मैडम जो है अचार की रेसिपी शूट कर रही है, दिखा रही हैं, ठीक है ना। अब कहने का मतलब ये है कि पहले उन पर खर्चा करो, खूब भर भर के उनको शॉपिंग कराओ, बर्तन दिलाओ, बर्थडे मनाओ, सब चीज़ दिलाओ, और उसके बाद भर भर के उनसे पूरा वसूल लो। तो आ गई ना वही बात जो हमने आपसे कहा था कि वो जो लड़की है फारा और जो टीज़ा है, इनकी दोनों में आपस में बनती नहीं है, 36 का आंकड़ा रहता है। और वही डब्बा जो है बता भी रही है, सुना भी रही है कि कल तो इनकी आपस में इतनी लड़ाई हो रही थी और आज एक दूसरे को छोड़ नहीं रही हैं। क्योंकि मैक्सिमम टाइम ना मैंने यही देखा कि जो टीज़ा है ना, वो कुछ उस चिड़ी चिड़ी सी रहती है उस लड़की से। वो जवाब देती है, मुस्कुराते हुए जवाब देती है फारा हर चीज़ का, लेकिन वो कुछ चिड़ी चिड़ी सी रहती है और हर टाइम ना उसका तानाकसी सी रहती है। भाई ठीक है, जिसकी संगत में तुम पल रहे हो, बड़े हो रहे हो, तो उसी से तो वो सारी चीज़ें सीखो कि जैसे डब्बा है ना हाइपरटेंशन में रहती है हर टाइम, ऐसे ही टीज़ा को उसने बना दिया है। उदास होने का नाटक कर रही है। कभी ये भी देख लिया करो कि जब तुम छोड़ कर आती हो और उसके बेटे को लेकर आते हो तो तुम्हारा जो फनी है उसकी माँ पर क्या गुजरती होगी, कभी ख्याल कर लिया करो। आज यहाँ से तुम्हारी खाला जो है कुछ दिन रुक कर जा रही हैं और वो लड़की जा रही है तो तुम्हें बड़ा दुख हो रहा है। कभी ये भी देखा करो कि जब तुम उसके बेटे को वहाँ से लेकर आती हो तो उसको कैसा लगता होगा, और कभी बेटे के भी दिल को टटोल के देख लो। हालांकि बेटा तो अब पूरा पक्का ही हो गया है, उसको तो क्या ही फर्क पड़ता है। और उसके बाद कह के जब विदाई हो रही होती है, आखिरकार जो है उस लड़की को रोने पे मजबूर कर ही दिया है फनी ने, ये कह के अब नहीं रोना, रोना नहीं, रोना नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी गाड़ी ना भेजकर टैक्सी बुलाकर टैक्सी में बैठकर विदा कर दिया और उसी के साथ अपने व्लॉग की एंडिंग ले ली। तो भाई ये था डब्बा का एक व्लॉग जिसमें कुछ ज़्यादा ही चोचलेबाजी दिखा दी है। और देने लेने की तो ऐसी बात है कि अब कई सारे व्लॉग में ये देखने के लिए मिलता है कि ये कुछ चीज़ें देते तो हैं लेकिन इनकी नीयत जो है ना वो देने की नहीं होती है। जैसे कि वो कपड़े दे रही थी तो क्या कह रही थी कपड़े देते हुए कि भाई बस वही लोग मेल करो, वही लोग मैसेजेस करो जिनको जेन्युइन में ज़रूरत है तभी तो कोई तुम्हारा पुराना तुम्हारा पहना हुआ कपड़ा मांग रहा है, नहीं तो कोई अच्छा घर है, कोई सक्षम है, कोई अपने लिए कपड़े बना सकता है, तो कोई क्यों कर किसी के पहने हुए कपड़े पहनेगा, चाहे भले ही वो कोई भी हो। तुम इतनी बड़ी क्रिकेट स्टार या कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी या कोई माइकल जैक्सन जैसे टाइप के कोई लोग नहीं हो कि तुम्हारे कपड़े को लोग लें, उसको फ्रेम करें और अपने घर में लगाए, या फिर तुम्हारे कपड़ों को बेच दें, ऑक्शन में रख ले और उससे अच्छा खासा पैसा कमा ले। कोई मांग रहा है तो खुद के पहनने के लिए ही तो मांग रहा होगा ना, तो कुछ तो कम से कम देते हुए ये रखो ना। तुम तो अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हो, तो फिर जिसको भी दे रहे हो वो उसकी नीयत की बात है, तो इसको टोकना टाकी करने की जरूरत ही क्या है। और ऐसे ही जो बिरयानी बनी थी उस सुबह बिरयानी बनी थी और शाम को वो डिब्बे बांटे जा रहे हैं। शाम तक वो बहुत अच्छी तरीके से सारे चावल चिपक गए होंगे, जुड़ गए होंगे। तुम ठंडा खाना लोगों को बांट रहे हो, अरे भाई किसी को दे रहे हो मौसम में तो कम से कम थोड़ा हल्का गुनगुना हो, गर्म हो, तो उस तरह का खाना उसको ताजी खाना ही प्रोवाइड कर दो। लेकिन नहीं, तुम लोगों से कुछ कहना ही बेकार है। तो भाई ये था मेरा एक रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय।